हेलो गाइस, आज हम दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा 10th के सिलेबस के हिसाब से लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसको आप टॉपिक कह लीजिए या आपको जो सही लगे वो कह सकते हैं। आप इसको टॉपिक भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। तरीका है एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके लिए बेसिकली, ठीक है। ये आपको बताता क्या है मेन, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये बताएगा कि आपको किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इज़ इट टर्मिनेटिंग और इज़ इट नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एक और वर्ड होता है इसके साथ, रिकरिंग, ठीक है, या रिपीटिंग, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही बताएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप बोलेंगे कि वो तो हम फिर डिवाइड करके भी पता लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आ जाता है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू ही शो करना है। उसी की हेल्प से आपको सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर पे या मतलब अपनी आंसर शीट पे दिखाना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड शो करना है आपको, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। और ये एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल एग्ज़ाम में आया है, इस साल भी आएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़ा पेशेंस के साथ करना है, वरना डेसिमल या ज़ीरो प्लेस वैल्यू इन सब की गलतियाँ हो सकती हैं, कॉमन है वो मिस्टेक्स, ठीक है। तो पहले सीखते हैं कैसे करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 13/3125। इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो आप कैसे करेंगे? 3125 ये आपका डिवाइज़र है, 13 है आपके पास। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो क्वेश्चन लिखेंगे आप हमेशा इस जगह पे अब से क्वेश्चन लिखा करेंगे, ठीक है। इस एरिया में क्वेश्चन लिखा करेंगे आप, क्योंकि अब अगर आप इस एरिया में क्वेश्चन लिखेंगे, आपको नहीं पता है कि आपकी ये वैल्यू कितनी लंबी जाने वाली है, क्योंकि डेसिमल और ज़ीरो हमें लगाने पड़ सकते हैं, वो आपके डिवाइज़र पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने का प्लेस बदलिए। पहले आप क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखते थे XYZ, अब आपको ऊपर लिखना है XYZ, ताकि ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए, ज़्यादा मेसी ना हो जाए आपका काम। एग्ज़ामिनर जो आपका एग्ज़ाम चेक करेगा उसे देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। आपका क्या क्वेश्चन था? 3125 से डिवाइड करना है 13 को, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। 3125 से 13 डिवाइड नहीं हो सकता है, आपको दिख ही रहा है, तो हम डेसिमल लेंगे, यहाँ पर भी लगा लेंगे और एक ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 130 हो गया हमारे पास। क्या हो गया? 130 हो गया। लेकिन 130 पे भी अभी डिवाइड नहीं हो सकता, फिर से एक ज़ीरो लेंगे, ठीक है। ज़ीरो ऐड करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है 1300। फिर से एक ज़ीरो लेंगे, यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे और 13,000 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब जो है, अब ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 3125 है, ये 13,000 है, तो ये अब डिवाइड हो सकता है। कितने पे डिवाइड हो सकता है? फोर्जा पे डिवाइड हो सकता है। 3125 फोर्जा, तो इसकी वैल्यू कितनी? तकरीबन 12,500 होगी। हाँ, 12,500 होगी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 5,000। तो अब 5,000 से डिवाइड हो सकता है, तो कितने पे डिवाइड होगा? 1 पे डिवाइड होगा। 3125 लिख देंगे हम। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 1875 बच जाएगा हमारे पास, है ना।
अब हमें फिर से ज़ीरो चाहिए, डेसिमल पे ही ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1875 तो डिवाइड नहीं हो सकता ना 3125 से। 1875 3125 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने इसी डेसिमल पे एक और ज़ीरो ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना। तो अब जब ऐड किया तो 3125 6 ज़ा 18750 हो जाएगा और आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन जो आया है इस क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या आया है, 0.00416। तो इसके आगे तो नहीं गया ये, मतलब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं था, टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेट हो गया, 6 के आगे नहीं गया ये, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ गया। ठीक है, एक और पार्ट हम देखेंगे इसका, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 15/1600, ठीक है, 15/1600। आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, क्या है। तो आप अपनी खुशी के लिए आप यहाँ पे डिवाइड करके आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 0.00937 इसी टाइप का कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो इससे आपकी दो तरह से हेल्प हो जाएगी। अगर आपसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड एक स्टेप पे जाके रुक जाता है, वैसे तो बहुत आसान है और मैं समझा भी रहा हूँ आपको जैसे जैसे, अगर आप वैसे करेंगे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आती है तो डायरेक्टली आप आंसर लिख देंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, वरना 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे, 1 नंबर भी मुश्किल से मिलेगा अगर टीचर का मूड अच्छा हुआ तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा था, ये जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो आपके पास एक ओवरव्यू रहेगा क्वेश्चन का कि मेरे को किस स्टेप पे डेसिमल लगाना है, किस स्टेप पे मेरा ज़ीरो आना चाहिए और क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। तो आपके पास पहले से ही आंसर है, एक तरह से आपके लिए चीट कोड है ये, आपके पास पहले से ही आंसर है, तो आप उस वैसे इसी क्वेश्चन का यूज़ करके लॉन्ग डिवीज़न मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आपको करना ही क्या है, आपके पास क्वेश्चन है, डिवाइज़र है आपके पास, वैल्यू है ही आपके पास, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। अब 1600 जो कि हमारा डिवाइज़र है, 15, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको क्वेश्चन लिखने की प्लेस चेंज करनी है, क्वेश्चन अब आप यहाँ लिखा करेंगे। ठीक है, ताकि ज़रा सा भी काम मैसी ना हो आपका। तो अब जब डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, आपके पास है ही क्वेश्चन, तो 0.0, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा हमारे पास। फिर से ज़ीरो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, फिर से ज़ीरो लगाएंगे तो अब ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 15,000 आ जाएगी अब हमारे पास वैल्यू। अब डिवाइड कर सकते हैं हम, अब हमारे पास जो डिवाइज़र है वो छोटा है रिमाइंडर से, 1600 से डिवाइड करेंगे, 1600 9 टाइम्स जाएगा हमारे पास, तो 144,000 आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 6000 बचेगा रिमाइंडर, है ना, 3 पे जाएगी तो 4800 बच जाएगा। अब आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1200 बचेगा, तो डेसिमल से ज़ीरो उतार लेंगे फिर से, है ना, तो 1607 जा आपके पास यही आ जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 800 बचेगा। फिर से डेसिमल से आप ज़ीरो उतार लेंगे तो 1600 5 टाइम्स 8000 आता है, 16 5 80 होता है ना, वैसे ही
तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया इस यहाँ पे, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया आपके पास यहाँ पे 0.009375, जो कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मेन मेरा मोटिव था कि आपको एक टॉपिक समझा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्ज़ाम में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ जब अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा पेशेंस के साथ नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है ये टॉपिक। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन टाइप्स के क्वेश्चंस की, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।